के साथ रखेंगे। पर अगर थके हुए रहेंगे, थकून तुम्ही नवीन वर्षात थके हुए तरीके से नए साल में आणि जाएंगे नवीन वर्ष पूर्ण थकलेलं और असेल. पूरा नया साल थका हुआ जैसे ही जाएगा। म्हणून देवाला आपण पूर्ण ताकदीने धन्यवाद इसलिए देऊया. परमेश्वर को पूरी ताकत से धन्यवाद दीजिए। हालेलुया. जसं जसं दिवस हालेलुया वाढू लागतात, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, देवाचं वचन म्हणतो स्तुती समान अधिक अधिक करत जा. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका स्तुति और अधिक करते जाओ। लेट इज इंक्रीज. वो हालेलुया आराधना आपको बढ़ना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम टू हालेलुया हालेलुया बी लेजी एंड हालेलुया इसलिए रिलैक्स. ये ऐसा समय नहीं है कि आलसी बन के आप बैठे रहे। Oh, the time is suddenly very low. हालेलुया समय बहुत कम रह गया है। Hallelujah. We don't know when our Savior will come. हमें ये नहीं पता है कि हमारा उद्धारकर्ता कब आएगा। Let it be at any moment. Hallelujah. We should be ready वो for our कौन सा भी rapture. समय रहे, हम उसके आगमन के लिए तैयार रहना है। Hallelujah. Yes, hallelujah. We are at the end of hallelujah year now. अभी हम हालेलुया ये साल के अंत में आए हुए हैं। Hallelujah. Yes, hallelujah. These are hallelujah mentioning. ये हालेलुया ऐसा कहा जाता है, Hallelujah. That hallelujah. Yes, hallelujah. Rapture is near. वो हालेलुया की हालेलुया आगमन बहुत नजदीक है। So we should hallelujah make ourselves ready for that. इसलिए हम अपने आप को तैयार करके रखें। Yesterday night we meditated from the word of कल God. रात में हमने परमेश्वर के वचन से देखा, We are not here to hear what the Pharaoh हम says. यहाँ पे इसलिए नहीं है कि फिरौन क्या कह रहा है उसको सुने, Rather, we are here to give command to Pharaoh. बल्कि हम इसलिए है कि हम फिरौन को आज्ञा दे पाए। Hallelujah, we are not here to hallelujah, hear fear of Pharaoh's हम advice. हालेलुया फिरौन के हालेलुया राय को सुनने के लिए नहीं आए, Rather, we are hallelujah, here to tell him हम हालेलुया बल्कि इसलिए है कि उसे कह पाए God's purpose in our life. परमेश्वर का हालेलुया क्या उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए। Those who have attained salvation in their जिन lives, लोगों ने अपने जीवन में उद्धार को पा चुका है, hallelujah, this is not the time to listen to Pharaoh. आज हालेलुया वो समय नहीं है कि आप फिरौन को सुने। He will hallelujah make schemes so that you cannot worship. वो ऐसा षड्यंत्र रचेगा कि आप हालेलुया उसका आराधना ना कर पाए। He wants to stop you from worshiping God वो परमेश्वर Almighty. का आराधना करने के लिए आपको रोक के रखेगा, But God has given you authority पर over it. परमेश्वर ने आपको उसके ऊपर अधिकार दिया हुआ है। Yesterday one night we saw कल रात में हमने देखा था Moses ran in fear in front of Pharaoh. मूसा हालेलुया फिरौन के डर से उसके सामने से भाग के चले जाता But है, when he came back, पर जब वो वापस लौट कर आता है he didn't have the fear उसके अंदर वो डर बना नहीं रह गया है, because he got the authority from क्योंकि उसे God. अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। Moses knew my life is in the hand of मूसा God. को ये पता है कि मेरा जीवन मेरे परमेश्वर के हाथों में है, Pharaoh cannot touch it. फिरौन मुझे छू नहीं सकता है। How many of you believe कितने today? लोग आज ये विश्वास करते My हैं life is in the hand of मेरा God. जीवन मेरे परमेश्वर के हाथों में है, Satan cannot touch it. शैतान उसे छू नहीं सकता है। I stand here in authority. मैं यहाँ पे अधिकार के साथ खड़ा रहता I हूँ, will command him. मैं उसे आज्ञा दूंगा, Oh, yes, God will lead me in trial. परमेश्वर मुझे जय के साथ आगे बढ़ाएगा। If He has called me, अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, He has a purpose about my उसने life. मेरे जीवन के लिए एक उद्देश्य बना के रखा हुआ God है, is going to fulfill that. वो उसे पूरा करने वाला है। That in my personal lives, ये हालेलुया हालेलुया मेरा व्यक्तिगत राय है, in my family life, वो हालेलुया चाहे मेरा व्यक्तिगत लाइफ हो या मेरा पारिवारिक जीवन in my रहे, society, या मेरा सोसाइटी में रहे, wherever I am. जहाँ कहीं भी मुझे रखा गया है, Yes, I am going to rule मैं over वहाँ पे राज्य करने वाला हूँ, because I am a chosen क्योंकि मैं generation, हालेलुया एक चुना हुआ वंश हूँ, royal priesthood. एक हालेलुया राजपथधारी हूँ, Oh, yes, we are called to rule. मैं हालेलुया राज्य करने के लिए बुलाया गया हूँ। Start ruling in your arenas. आपके हालेलुया जीवन के हर एक क्षेत्र में राज्य करना शुरू करिए। Till the time you will listen to Pharaoh, जब तक आप फिरौन का सुनते रहेंगे, you will be always a slave. आप हमेशा गुलाम बने रहेंगे। But the moment, hallelujah, you stop listening to और him जिस समय आप हालेलुया फिरौन का सुनना बंद कर देंगे and use your authority, और अपना अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, you will be free of your sins. आप अपने सारे पाप से छुटकारा पाएंगे। Today, tell आज Satan, अभी शैतान से कहिए, I am being made righteous by the blood of मैं Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ। Don't hold any hallelujah authority over me. तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार बना हुआ नहीं है। Pharaoh thinks फिरौन को ये लगता है 40 years before, 40 साल के पहले he ran hallelujah in fear. वो हालेलुया डर के साथ भागा हुआ है, Now he has grown old. पर अभी अब वो बूढ़ा हो गया है, Hallelujah, he will have the same fear. वही डर इसके अंदर बना रहेगा। But Pharaoh didn't know पर फिरौन को ये नहीं पता है that hallelujah Moses has come with a renewed मूसा strength. ने हालेलुया एक हालेलुया अधिकार के साथ A renewed strength. एक हालेलुया नया ताकत के साथ आया हुआ है। He came hallelujah in hallelujah much younger hallelujah way.
एक हालेलुया नया जवानी के साथ वो आया हुआ है। Hallelujah. He didn't have fear now. अभी उसके अंदर डर बना हुआ नहीं है। Oh, hallelujah. He is standing over there in authority. वो अभी उधर अधिकार के साथ खड़ा हुआ है। I want you people to exercise your मैं authority. चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करिए। As hallelujah, Moses told Pharaoh, जैसे हालेलुया मूसा ने हालेलुया फिरौन से कहा था leave my people to go कि and मेरे worship लोगों को छोड़ God. दे कि वो जाके परमेश्वर का आराधना करे। Do God's will in their वो life. अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे। You also start commanding आप Satan. भी शैतान को हालेलुया आज्ञा देना शुरू करिए। Hallelujah, Satan, which is hallelujah blocking my healing. शैतान हालेलुया जो मेरे हालेलुया चकाई को रोक के रखा हुआ I है, command you, मैं go. तुझे आज्ञा देता हूँ निकल जा। I am standing here in मैं authority. यहाँ पे अधिकार के साथ खड़ा हूँ। Those who are hallelujah, the Satan which is blocking. जो हालेलुया शैतान आपके हालेलुया हालेलुया चीजों को रोक के रखा हुआ है, Hallelujah, the full hallelujah abundance according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा से रहते हुए जो भी भरपूरी को रोक के रखा हुआ है, I command you, get out. मैं आज्ञा देता हूँ निकल जा। Hey Satan, हे शैतान, who you are hallelujah to hallelujah block my तू peace. कौन है कि मेरे शांति को रोक के रखे रहे? I command you in the name of मैं Jesus. तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से, Get out from my way. मेरे हालेलुया जीवन से छोड़ के चले जा। In hallelujah, in these days, walk with इन authority. दिनों में अधिकार के साथ आगे बढ़िए, Walk with authority. अधिकार के साथ चलिए। Satan cannot do anything. शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, Satan cannot do anything. शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। Let him roar. वो हालेलुया चाहे चिल्लाते रहे, Garje. चाहे वो गरजे, Hallelujah, let him do वो anything. चाहे कुछ भी क्यों ना करे, You submit to God and hallelujah, resist him. वो हालेलुया परमेश्वर का अधीन होकर उसका सामना करिए। He will run away वो from आपके you. सामने से दूर भाग जाएगा। These are the days of victory. ये दिन हालेलुया जय के दिन है, These are the days of ये victory. दिन हालेलुया जय के दिन है। Whenever there was वो persecution, हालेलुया जहाँ कहीं भी प्रताड़ना हुआ करता था, church grew multifold. कलीसिया बहुत बहुत हालेलुया बढ़ते गया। The authorities called hallelujah वो Peter. हालेलुया अधिकारियों ने हालेलुया पतरस को बुलाया था। They told the वो disciples, हालेलुया चेलों से कहते हैं, you should not speak in this तू name. हालेलुया इसके नाम से कभी मत बोलना। Hallelujah, church multiplied in पर thousands. हालेलुया कलीसिया हजारों में बढ़ गया। After hallelujah, listening that, वो हालेलुया सुनने के बाद hallelujah, every meeting, हर एक मीटिंग में thousands and thousands of souls are getting saved. हजारों लोग आके हालेलुया उद्धार को पाते थे। Hallelujah, rather you should welcome all kind of persecution. वो हालेलुया बल्कि हालेलुया प्रताड़ने की वजह से और बढ़ते जा रहे थे, Oh, because we are going to multiply in the क्योंकि हम coming हालेलुया इन days. दिनों में हालेलुया बढ़ने वाले We हैं। are going to multiply in the coming हम days. आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। There is no power in this वो world. हालेलुया दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है Can stop the work of जो God. परमेश्वर के काम को रोक के रख सके, Which can hallelujah block hallelujah God's जो word. परमेश्वर के हालेलुया बातों को रोक के रख सके। God has given you authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दे के रखा हुआ है। In these days, वो हालेलुया उस इन दिनों में trumpets, hallelujah, scorpions and serpents and all the power of वो devil. हालेलुया बिच्छुओं को, सांपों को, शैतान के सारे बातों को अपने पैरों तले कुचलना शुरू करिए। We are not normal people. हम साधारण लोग नहीं है, Oh, we are not normal हम hallelujah human साधारण beings. इंसान नहीं है, Oh, we have the supernatural हम हालेलुया authority. अलौकिक हालेलुया अधिकार को रखते हुए लोग We हैं। know how to command. हमें हालेलुया पता है कैसे आज्ञा देना है। Hallelujah, tell Satan you cannot do anything. कहिए शैतान तू मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता You है, cannot do तू anything. कुछ भी नहीं कर सकता है। Do you think hallelujah you can make me hallelujah fear तुझे again? क्या लगता है तू मुझे वापस डरा पाएगा क्या? Hallelujah, that's why hallelujah, yes, hallelujah, Moses who ran away मूसा जो हालेलुया पहले भाग के गया हुआ in था, isolation. वो हालेलुया हालेलुया अकेले में भाग के गया था। Now he's standing in front of Pharaoh. अभी हालेलुया फिरौन के सामने खड़ा हुआ है। Hallelujah, I have not come here to hallelujah run away. मैं यहाँ पे वापस इसलिए नहीं आया कि भाग के चला जाऊंगा। Hallelujah, I have come into here to deliver my people. मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मेरे लोगों को छुटकारा दे के लेके Satan. जाऊँ। अभी शैतान से कहिए, I am standing here in intercession, मैं यहाँ पे बिछवाई में खड़ा हुआ हूँ, not to run away, भाग जाने के लिए नहीं, but to deliver my पर मेरे family, परिवार को छुटकारा देने के deliver लिए, my मेरे society. सोसाइटी को छुटकारा देने के लिए। Hallelujah, for hallelujah, they doing the righteous thing according to the will of God. Doing the righteous thing according to the will of मैं God. परमेश्वर की इच्छा को हालेलुया धार्मिकता में पूरा करूंगा। Hallelujah, just turn to hallelujah Psalm 6. भजन संहिता 6 में आइए, Read 1 and 2. पहला और दूसरा वचन पढ़िए। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे परमेश्वरा, क्रोधाने मला शासन करू नको, संतापून मला शिक्षा करू नको. हे परमेश्वरा, मी गळून गेलो आहे, म्हणून माझ्यावर दया कर.
माझ्यावरती दया कर. मेरे ऊपर दया कर. प्रत्येक माणसाला हालेलुया यसल्य दुसऱ्यांनी दया केलेली आवडती. हर एक इंसान को एक दूसरा इंसान दया करे उसके लिए बहुत अच्छा लगता आपल्याला है. नेहमी वाटतं सर्वांनी आपल्यावरती दया हमें करावी. हमेशा लगता है कि कोई तो मेरे ऊपर दया करे, पण हालेलुया यसल्य सर्वांना दया लाभत नाही. पर सब लोगों को दया नहीं मिलता है. कारण काय माहितीये? कारण क्या है पता है? हालेलुया कारण तुम्ही दया करत नाही. क्योंकि आप दया नहीं करते हैं. हालेलुया तुम्ही जेव्हापर्यंत दया करणार जब तक आप दया नहीं करेंगे तोपर्यंत तुमच्यावरती दया होणार. आपके ऊपर दया नहीं की जाएगी. जर तुम्हाला परमेश्वरची कृपा आणि दया हालेलुया लाभायची अगर आहे आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और आपका दया आपके जीवन में आ जाए, दोन गोष्टी करा. दो चीज आपको करना है. आपलं तारण कसं झालंय? हमारा उद्धार कैसे हुआ है? जरा इफिस का रसपत्र 2 अध्याय सुरुवातीपासून वाचा. इफिसियों 2 अध्याय उसका शुरुआत से पढ़िए. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश पर अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले का कार्य करता है. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. अनुग्रह ही से हमारा उद्धार. रीड इन इंग्लिश. And you he made alive who were dead in You he made alive who were dead because of all the transgressions. उसने हले तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. Trespasses and sins. अपराधों और कारण की वजह से मरे हुए थे. in which you once walked according to the course of this world. Hallelujah. In which once you walked according to the course of this world. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे. If you will walk in the course of the world, you are hallelujah under the clutches of sin. अगर आप हालेलुया दुनिया की रीति के अनुसार चलते हैं तो आप शैतान के हालेलुया पंजे के अधीन रहते हैं. And hallelujah, you are spiritually dead in the eyes of आप God. परमेश्वर के हालेलुया नजरों में आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं. A spiritually dead person cannot enjoy anything in his life. आत्मिक तरीके से मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई भी चीजों का अनुभव नहीं कर पाएगा. Go to a dead body. वो हालेलुया एक हालेलुया मरे हुए व्यक्ति के पास जाइए. Hallelujah, make the best hallelujah biryani and offer it to him. एक अच्छा सा बिरयानी जाके उसे दीजिए. He will not eat that. वो उसे खा नहीं पाएगा. Give him hallelujah good hallelujah yes hallelujah drinks. उसे अच्छा पीने के लिए दीजिए. He will not drink. वो नहीं पी पाएगा. Why? Because he is dead. क्यों मरा हुआ है. Why you are not getting hallelujah spiritually आप blessed? हालेलुया आत्मिक तरीके से आशीर्वादित क्यों नहीं हो पा रहे Check हैं. whether you are spiritually dead आप today. देखिए कि हालेलुया आज आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं क्या. Because if you are spiritually dead, you cannot respond to hallelujah God's क्योंकि blessing. अगर आप आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं तो परमेश्वर के वचन को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे. Hallelujah, you are to hallelujah be spiritually alive to receive the blessings of God. आत्मिक तरीके से जिंदा रहिए कि परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में स्वीकार कर पाए. You need to be hallelujah spiritually alive to hallelujah enjoy the favor of God in आप your life. आत्मिक तरीके से जिंदा रहिए कि परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में अनुभव कर पाए. If you are walking in the course of the world, you are spiritually dead. अगर आप दुनियादारी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आत्मिक तरीके से मरे हुए हैं. For you, the word of God will not work in your आपके life. लिए परमेश्वर का वचन कभी काम ही नहीं कर पाएगा. So if you want to enjoy the blessings of इसलिए God, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीष मेरे जीवन में मैं पा सकूं, if you want to walk in the favor of God, परमेश्वर का फेवर को अपने जीवन में अनुभव कर पाऊं, let today become spiritually आज alive. आत्मिक तरीके से जिंदा हो जाइए. Oh, so that God's word will start working in you. जिससे कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर दे. God will change your circumstances. परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलता जाएगा. God will change, hallelujah, you entirely. परमेश्वर पूरी तरह से आपको पहले बदलेगा. That is a transformation when you hallelujah go through आप salvation. भले जब उद्धार में जाते हैं उसके बाद ये सारी चीजें होना शुरू होते हैं. Read ahead. According to the prince of the power of this world, According to the prince of the power of this world. और आकाश का अधिकार के हाकिमों से the spirit who now works in sons of disobedience. Hallelujah, the Holy Spirit which works in the sons of वो disobedience. आत्मा जो आज्ञा न मानने वालों के अंदर कार्य करता है. How come hallelujah evil spirit work in you? वो हालेलुया दुष्ट आत्मा कैसे आपके जीवन में आके काम करेगा. तुमच्यामध्ये दुष्ट आत्मा कसं काम करतो? आपके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है. जेव्हा तुम्ही hallelujah आज्ञाचं उल्लंघन जब करता. आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तुम्ही आज्ञाचं उल्लंघन करता बरोबर. आप जैसे ही आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तुमच्या जीवनामध्ये प्रवेश करायला शैतानाला अधिकार मिळतो. आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए शैतान को एक अधिकार मिल जाता है. It's written in the word of God. बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है.
Although the prince of this world will work in the sons of वो disobedience. हाकिम है जो दुनिया के हैं, वो आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम करते हैं। Many times you think, why Satan is time and again attacking me? कई बार आपको ये लगता है कि शैतान बार-बार आकर मुझ पर ही क्यों हमला करता I है। want to tell you, check yourself whether you are disobeying मैं आपसे something. कहता हूँ अपने आप को चेक करिए, क्या आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं क्या। Hallelujah. Law is not given so that you can only claim yourself righteous. न्याय इसके लिए, नियम इसके लिए नहीं दिया गया है कि आप अपने आप को धर्मी ठहरा सके, Neither it is given to hallelujah, yes, make other people guilty. या फिर इसलिए भी नहीं दिया गया है कि किसी व्यक्ति को आप जाके दोषी ठहरा पाए। Hallelujah. Law is given so that you can practice it. नियम इसलिए दिया गया है कि आप उसको पालन कर पाए। If I kill someone, अगर मैं किसी को जाके मार रहा हूँ, I will be behind bars. मैं जेल के पीछे जाऊंगा। Hallelujah is the law. ये हले नियम कहता है। That is given to me if I follow. अगर मैं ये हले नियम का पालन करूंगा, I will not go behind bars for the cause of murdering. मैं कभी भी जेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं हत्या नहीं कर रहा हूँ। Hallelujah, this you should be aware. वैसे ही आप हले समझ लीजिए, In the spiritual realm, आत्मिक दुनिया में hallelujah, if you will, hallelujah, yes, hallelujah, use the law अगर आप नियम का इस्तेमाल करेंगे to claim yourself अपने righteous आप को धर्मी ठहराने के लिए and make others as sinners, और बाकी लोगों का आप अगर पापी ठहराते हैं, hallelujah, you cannot enjoy grace of आप God. परमेश्वर की दया को अनुभव नहीं कर पाएंगे। Read ahead. Among whom also we all once conducted ourselves in lust of our flesh. Hallelujah. What did Satan come and create? शैतान आकर क्या चीज बनाया था? He created the lust of the flesh. वो हलेला शरीर की वासनाओं को जाके बनाया था। Hallelujah, Satan came inside. शैतान जब अंदर आया, Hallelujah, how did he work? वो काम कैसे करता है? He created lust of the flesh. वो हलेला शरीर के वासनाओं को पहले बनाता है, So that you can sin against God. जिससे कि आप पहले परमेश्वर के विरोध में जाके पाप करें। Hallelujah, when you sin against जब God, आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, when you are जब disobedient, आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, Satan gets access into your life. शैतान को आपके जीवन में घुसने का अनुमति मिलता है। He comes and sits in the throne of your heart, आपके हृदय के हले राज्य गद्दी पे आके वो बैठता है and he creates a lust of the flesh in you. और आकर आपके अंदर एक हलेला पाप का वासना को तैयार करता है। Hallelujah. After that, उसके बाद he will drag into God's hallelujah judgment. Hallelujah, hallelujah, and hallelujah make you hallelujah, yes, hallelujah, and condemn you. आपको हलेला परमेश्वर के हलेला न्याय के अधीन लेके जाता है और परमेश्वर के सामने आपको दंड देने के लिए हलेला खींच के लेके जाता है। We should know the way. We should know the way Satan works. हमें पता रहना चाहिए शैतान काम कैसे करता है। Hallelujah. The moment we hallelujah disobey something, जिस समय हम लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, he gets access. उसे हलेला अनुमति मिलता है When he gets और access, जब उसे अनुमति मिल जाता है, he will create all kind of lust in your hallelujah mind. वो आपके मन के अंदर बहुत सारे वासनाओं को तैयार करेगा। Hallelujah. He will tell sin. वो हलेला ये वासनाओं को तैयार करेगा कि आप पाप करें। Nobody will see you. वो कहेगा कि तू पाप कर, कोई तुझे देखेगा नहीं। Hallelujah. But hallelujah, be aware. पर हलेला ये बात समझिए, God is hallelujah looking at everyone. परमेश्वर आपको हर एक जगह देखता है। Hallelujah. You cannot hide yourself hallelujah from the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से आप छुप नहीं सकते हैं। Read ahead. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Fulfilling the desires of flesh and the mind. शरीर की हलेले इच्छाओं को हलेला पूरा करना, मन की इच्छाओं को पूरा करना। Many people have a lying spirit within them. बहुत सारे लोग के अंदर है झूठ बोलने वाला हलेला आत्मा है। Hallelujah. In spite of they don't want to do that, वो नहीं करना चाहते तो भी they are forced to do that because the spirit is working वो हलेला inside. कर देते हैं क्योंकि वो आत्मा अंदर से बोलता है। So if the evil spirit gets access into you, इसलिए जब हलेला दुष्ट आत्मा आपके अंदर आने का अनुमति लेता है, hallelujah, by the way of वो disobedience, हलेला आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से, if he can get access into your life, अगर आपके जीवन के अंदर उसका अनुमति मिल रहा है, so how you can drive him away? आप उसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? Tell. By disobeying, he gets access into my life. आज्ञा का उल्लंघन करने से अगर शैतान अंदर घुस रहा है, You obey God, आप आज्ञा का पालन करिए, he will run away. वो शैतान बाहर निकल He जाएगा। cannot sit over वो there. हलेला उधर बैठ नहीं पाएगा। It's very वो simple. एकदम साधारण है। Hallelujah, it's not a rocket science. ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Hallelujah, you disobey, he will come in. आप आज्ञा का उल्लंघन करिए, You अंदर start आएगा। obeying God, he will go आप out. हलेला आज्ञा का पालन करिए, वो बाहर निकल जाएगा। Hallelujah, he cannot sit वो over हलेला there. वहां बैठ नहीं पाएगा। Hallelujah, so if you want to have a victorious life, in इसलिए Christ अगर आप Jesus, चाहते हैं कि हलेला मसीह यीशु में जयवंत जीवन को बिता पाए, know that law is given to practice. वो हलेला ये जान लीजिए कि नियम इसलिए दिया गया है कि आप उसके अनुसार आगे बढ़े। Hallelujah, read ahead. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. And were by the nature children of wrath. We were by nature children of wrath. हम हलेला स्वभाव से हलेला क्रोध की संतान थे। Just as others. But God, who is rich in mercy, But God who is rich in mercy.
परमेश्वर जो दया का धनी है, because of His great love. because His great. वो अपने महान प्रेम की वजह से, Why does God show mercy on you? परमेश्वर ने अपना दया आपके ऊपर क्यों दिखाया है? Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। Hallelujah. Can you close your eyes? अभी अपने आंखों को बंद Tell करिए, your own self. अपने आप से कहिए, Take your own name. अपना नाम लीजिए Hallelujah. God loves you. कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। He is rich in mercy. He will show mercy वो on you. अपना हालेलुया दया के धन में से तुझ पर दया दिखाएगा। Hallelujah. God loves me. परमेश्वर मुझसे प्रेम करता Maybe है। God loves you. ये भी दीपांशु परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। Oh, hallelujah. Your near and dear ones don't love you. तेरे नजदीकी लोग भले तुझसे प्रेम नहीं Your करते, relatives don't love तेरे you. हालेलुया रिश्तेदार तुझसे प्रेम नहीं करते, But He loves you. पर वो तुझसे प्रेम करता है। Hallelujah. Yes, hallelujah. He will show mercy on वो you. अपना दया तेरे ऊपर He बरसाएगा, will show mercy वो on अपना you. हालेलुया दया तेरे ऊपर बरसाएगा, दिखाएगा। Enjoy the mercy of God. परमेश्वर की दया को अनुभव करिए। Read ahead. By which He loved us, Hmm. even when we were dead in trespasses. Even when we were dead in जब हम trespasses. अपने हालेलुया अपराधों में मरे हुए थे, Hallelujah. When you were dead. जब आप मरे हुए थे, Hallelujah. God showed His mercy. परमेश्वर ने अपना दया दिखाया। By His mercy, He, hallelujah, gave you a new life. परमेश्वर ने अपने दया की वजह से आपको एक नया जिंदगी दिया है, Hallelujah. So that you can enjoy God's provisions in your life. जिससे कि आप परमेश्वर का भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। He anointed your head with oil. उसने आपके सर को हालेलुया तेल से अभिषेक किया। A king is anointed with oil. एक हालेलुया राजा को हालेलुया अभिषेक किया जाता है, Hallelujah. To rule over the nation. जिससे कि वो हालेलुया देश को पर राज्य कर पाए। Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Priest is anointed. एक हालेलुया नबी को हालेलुया अभिषेक किया जाता है, Hallelujah. To carry out the works in temple. जिससे कि हालेलुया वो मंदिर के अंदर परमेश्वर के हालेलुया कामों को कर पाए। How many of you believe that you are anointed by the Holy Spirit? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया To है, do, hallelujah, the kingdom works, hallelujah, according to the will of जिससे कि God. परमेश्वर के राज्य के हालेलुया कामों को उसकी इच्छा के अनुसार मैं पूरा कर पाऊं। As David was anointed to rule over the hallelujah, yes, hallelujah, nation Israel. जैसे दाऊद का अभिषेक किया गया था कि वो राज हालेलुया इजराइल के ऊपर राज्य कर सके, Hallelujah, take care of his people. वो अपने लोगों का ख्याल रख सके, Hallelujah, fight against his enemies. वो हालेलुया शत्रुओं के साथ लड़ सके, And provide everything that is required, और जो hallelujah, भी for चीज- Israel. जो इजराइली लोगों को हालेलुया जरूरत है वो सारी चीजों को दे सके। God has anointed you with a purpose. परमेश्वर ने मुझे हालेलुया एक उद्देश्य के साथ अभिषेक किया है, दाविदाला जसं देवानी अभिषेक जैसे केलं. दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। इस्रायलच्या लोकांच्या गरजे दाविदाने पूर्ण करायचे इजराइली लोगों आहे. की जरूरतों को परमेश्वर हालेलुया दाऊद ने पूरा करना है। इस्रायलच्या लोकांना शत्रूपासून दाऊदला वाचवायचा आहे. इजराइली लोगों को शत्रुओं से हालेलुया दाऊद ने बचा के रखना है। इस्रायलमध्ये सुव्यवस्था दावीदने ठेवायला इजराइल में पाहिजे. सुव्यवस्था हालेलुया दाऊद ने बना के रखना है। राजा देवानी अभिषेक केला आहे. अगर तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ तुझ्या है, कुटुंबाला सैतानाच्या आलेल्या यसलेल्या विरोधापासून वाचवायचं काम तुझं तेरे आहे. परिवार को शैतान के विरोध से बचाने का काम तेरा है। आणि तुझ्या परिवाराच्या गरजा पूर्ण करण्याचे कार्य तुझं तेरे आहे. परिवार के जरूरतों को पूरा करने का काम तेरा है। तुझ्या परिवारामध्ये सुव्यवस्था ठेवणं तुझं काम तेरे आहे. परिवार में सुव्यवस्था रखना तेरा काम है। आजच्या नंतर जेव्हा तू म्हणतो मला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक मिळाला आहे. आज के बाद अगर तू कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला हुआ है, हालेलुया, ते अभिषेक प्रमाणे काम करायला सुरुवात वो कर. अभिषेक के अनुसार काम करना शुरू कर दे। अभिषेक मिळाला व्यक्ती गलत चुकीचं काम करायला जाऊ शकत अभिषेक नाही. पाए हुआ व्यक्ति कभी गलत काम करने के लिए नहीं जाता है। आणि तुझ्या कुटुंबामध्ये सैतान वारंवार आलेली आहे येऊन अटॅक करत तेरे आहे. परिवार में आके हालेलुया शैतान बहुत बार अटैक करता है, कारण तुला मिळाला अभिषेक मध्ये तू गप्प बसला क्योंकि आहे. तुझे मिला हुआ अभिषेक में तू शांत बैठा हुआ है, ओ तू आलेली आहे त्याचा वापर करत तू नाही. उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। God anointed you with a purpose. परमेश्वर ने एक अभिषेक हालेलुया उद्देश्य के साथ तेरा अभिषेक किया है। Oh, if your family is crying, अगर आज तेरा परिवार हालेलुया पड़ा हुआ है, who will they look up वो to? किसकी ओर देखने वाले The हैं? one who is anointed. वो हालेलुया वही व्यक्ति जिसका अभिषेक किया हुआ I है। am speaking spiritually. मैं आत्मिक तरीके से आपसे कहता हूँ, God has hallelujah anointed you. परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया हुआ है। Just turn to hallelujah, yes, hallelujah, Psalms 23 verse 5. भजन संहिता 23 का 5वां वचन पढ़िए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल बना है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। Next also. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तू माझ्या शत्रूंचा देखत माझ्या पुढे ताट वाढतो. तू माझ्या शत्रूच्या देखत माझ्या पुढे ताट वाढतो. तो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभ्यंग करतो. तो मेरे हालेलुया सिर पे हालेलुया तेल का अभिषेक करता है। अभिषेक मिळाल्यानंतर तुझ्या तालेलिया यसाले प्याला काठो काठ वाहणार आहे. अभिषेक पाने के बाद तेरा कटोरा उमड़ना चाहिए। Hallelujah, the sign that you have received the Holy एक Spirit. हालेलुया साइन चिन्ह ये है कि तूने
runneth over with spiritual तेरा hallelujah. हलेला कटोरा हलेला उमड़ना शुरू कर देगा. Hallelujah, that will start runneth वो over. हले उमड़ना शुरू कर देगा. पुढे काय लिहिलं आहे? खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस अभिषेक मिळालेल्या व्यक्तीला आयुष्याचे सर्व दिवस अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति का हले जीवन का हर एक दिन मला कल्याण व दया ही काय लाभतील. लाभतील? क्या मिलेगा? कल्याण व दया ही लाभतील. जेवढे लोक म्हणतात की मला पवित्र आत्मा मिळाला आहे, जितने लोग ये कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है, मी तुम्हाला एक गोष्ट मैं आपसे विचारायची एक बात पूछता हूँ, किती लोक दया आणि कल्याण हालेलुया अनुभवतात? कितने लोग दया और करुणा को अनुभव कर पाते हैं, भलाई को? तुला देवाने अभिषेक केला आहे, तेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है, तुला देवाने निवडला आहे, तुझे परमेश्वर ने चुना हुआ है, तुझ्या कुटुंबातून तुला बोलवायचं तेरे कारण, परिवार से हले बुलाने के कारण है, तुला बोलवायचं कारण होतं. तुझे हले बुलाने के कारण है. हालेलुया यसलिया मोशे तुला देवानी हालेलुया बोलवायचं कारण, मूसा तुझे परमेश्वर ने बुलाने के कारण है. हालेलुया तुझे बायको आणि दोन मुलांसाठी नाही, तेरे हले बच्चों के लिए, तेरे वाइफ के लिए नहीं, त्यांच्यासाठी पण करायचं आहे, उनके लिए भी करना है. पण तुला परमेश्वरने खूप मोठ्या उद्देशाने और बोलवलं. परमेश्वर ने बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ तुझे बुलाया है. दाविदा तुला देवाने निवडायचं कारण, दाऊद तुझे परमेश्वर ने चुनने के कारण है, एक खूप मोठा अभिषेक तुला करायचा क्योंकि आहे. एक बहुत बड़ा अभिषेक तुझे करना है. As a king is anointed for a kingly work. जैसे हलेला एक राजा को राज्य के काम के लिए हलेला अपॉइंट किया जाता है, Hallelujah. As a priest is anointed for priestly work. जैसे एक याजक को यह हलेला मंदिर के काम के लिए हलेला अभिषेक किया जाता है, A New Testament believer is anointed एक नया करार का विश्वासी को इसलिए अभिषेक किया जाता है to do the works of the kingdom of कि वो God. परमेश्वर के राज्य के कामों को कर पाए. You have to establish the kingdom of God in your अपने family. परिवार में परमेश्वर के राज्य को आपको स्थापित करना पड़ेगा. There is a saying in English, charity begins at home. इंग्लिश में कहावत है कि ध्यान देना हलेला घर के अंदर से शुरू होता है. Hallelujah. Let that start in your वो house. आपके घर के अंदर से शुरू होने पाए, Let that start in your आपके house. घर के अंदर से शुरू होने पाए. हल्ल्या काय लिहिलं आहे 6 वचनामध्ये? खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण व दया ही लाभतील. खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण आणि दया ही लाभतील. आणि परमेश्वराच्या घरात मी चिरकाल राहील. तू राहणारा घर तू रहने वाला घर काय बदलून जाईल? क्या चीज बदल जाएगा? परमेश्वरचं घर म्हणून बदलून. परमेश्वर का घर करके बदल जाएगा. तुम्ही नवीन घर विकत घेतलं, आप एक नया घर खरीद के लीजिए. हालेलुया यस हालेलुया. त्याच्यावरती पूर्वी ज्या व्यक्तीने ते घेतलं होतं त्याची पाटी होती, पहले जिस व्यक्ति का वो घर था उसका नेम प्लेट था बाहर. आणि तुम्ही विकत घेतल्यानंतर आप हलेला खरीदने के बाद हालेलुया त्याच्यावरती तुमच्या नावाची पाटी लागली. आपका नाम का एक हलेला नेम प्लेट रहता है. एक विश्वासीच्या जीवनात पवित्र आत्म्याचा अभिषेक एक मिळाल्यानंतर विश्वासी अपने जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद आत्मिक पाटी लागते. देवाचं घर आहे, आत्मिक हलेला नेम प्लेट लगता है कि परमेश्वर का घर है. तिकडं चुकीचं कार्य होऊ देऊ नका. उसके अंदर गलत काम का होने का अनुमति मत दीजिए. हालेलुया. बी व्हेरी हालेलुया यस हालेलुया स्ट्रिक्ट अबाउट दिस. उसके बारे में बड़ा हलेला कड़क रहिए. मी खूप वेळेकडे सांगितलं आहे, मैंने बहुत बार यहाँ कहा है, हालेलुया यस जेव्हा माझी आई जिवंत होती, जब मेरी माँ जिंदा थी, जर काही चुकीचं बोलली कुछ हलेला गलत बोल दी, मी त्यांना सांगितलं गप्प बस, मैं उसे कहता था कि शांत रहे, कारण माझं घर प्रार्थनेचं घर आहे. क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर है. त्याला चोराचा हालेलुया आहे सल्ले जागा करू इसे नका. हलेला डाकुओं का खो मत बनाना. हालेलुया. हु अलाउड दिस? ये हलेला अनुमति किसने दिया? वी अलाउड. हमने दिया है. Are we ready to hallelujah yes hallelujah come into the presence of God? आज हम परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार है क्या? Hallelujah. Can we thank God for the hallelujah anointing that He has done on us? परमेश्वर ने जो हलेला अभिषेक हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं क्या? Hallelujah. Can we hallelujah take a hallelujah pledge today? आज हम लोग हलेला ये हलेला दृढ़ता से कह सकते हैं क्या? निश्चय ले सकते हैं क्या? Today onwards I will establish the kingdom of God wherever I आज के am. बाद जहाँ कहीं भी रहूंगा मैं परमेश्वर के राज्य को स्थापित करूंगा. In my personal life the kingdom of God will dwell. मेरे हलेला व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का राज्य बना रहेगा. I will dwell inside that. मैं उसके अंदर वास करूंगा. In my family, hallelujah, I will enjoy, hallelujah, that I am the hallelujah, yes, hallelujah, in the house of the Lord. मैं हलेला ये देखूंगा कि मेरे परिवार हलेला परमेश्वर का घर रहे. बाहेरून कुठला व्यक्ती तुझ्या घरात आला, तुझ्या परिवारामध्ये परमेश्वरची शांती त्याला लाभणार आहे. बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो तेरे परिवार के अंदर परमेश्वर का शांति दिखाई देना चाहिए. तुझ्या घरातून येऊन गेल्यानंतर त्याच्या मनात एक शांती वाटणार तेरे आहे. घर से बाहर निकलने के बाद वो व्यक्ति के मन के अंदर शांति रहना चाहिए. Because you are spiritually hallelujah anointed by God. क्योंकि तुझे परमेश्वर ने आत्मिक तरीके से अभिषेक किया हुआ है. Are you ready to take a big वो responsibility? अपने हले जिम्मेवारियों को उठाने के लिए तैयार है क्या? At the end of this hallelujah year, ये हले साल के हलेला अंत में, on the last Sunday, ये हलेला आखिरी हले संडे can you में take a decision? आज ये निश्चय ले सकते हैं क्या? Oh, God has anointed me with Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझे हलेला पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है. My cup runneth over. मेरा हलेला कटोरा उमड़ रहा है. Surely goodness and mercy
mercy shall follow me all the days of my निश्चय life. करुणा और भलाई मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगा And I will dwell in the house of the और मैं Lord. परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा Rather, wherever I sit, बल्कि मैं जहाँ कहीं भी बैठूंगा oh, I will create the presence of God over there. परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ पे बनाऊंगा मैं Oh, hallelujah. जिथे राजा बसतो तिकडे राज सिंहासन असतं. जहाँ राजा बैठ जाता है वहाँ पे राज सिंहासन बन जाता है तिकडे दरबार होऊन वहाँ जातो. पे ही दरबार बन जाता है Wherever you sit, that place should become the place, hallelujah, house of the जहाँ God. कहीं आप बैठेंगे वो घर है परमेश्वर का घर बन जाना चाहिए Are you ready to take the personal responsibility? ये अपना व्यक्तिगत जिम्मेवारी आप लेंगे क्या Hallelujah. Many people think, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं hallelujah, yes, hallelujah, we also need to live our life like other people. हमें हले बाकी लोगों के जैसे जीवन को बिताना है No, my dear people. वैसे नहीं होता है Hallelujah. Let us turn to hallelujah. Yes, First Timothy chapter 3 verse 1 onwards. पहला तिमुथियुस पहला तीसरा अध्याय पहले वचन से पढ़िए What is the thing that you have to do when you are anointed by Holy Spirit? पवित्र आत्मा पाने के बाद आपको क्या करना है Hallelujah. Hallelujah. Receiving Holy Spirit is hallelujah not a casual thing. पवित्र आत्मा पाना एक साधारण बात नहीं है Hallelujah. You are becoming the partakers of the house of the आप Lord. परमेश्वर के घर के एक भागी बन जाते हैं Hallelujah. The Godhead, Holy Spirit is coming to stay with you. पवित्र आत्मा जो है कलीसिया का सर है आपके साथ आके रहता है Hallelujah. You might desire that. Hallelujah. Yes, hallelujah. Indian Prime Minister should come and stay with you. आप ये शायद सोच सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर आपके साथ रहे Hallelujah. He might not come वो आएगा भी नहीं because your house is not worthy enough. क्योंकि आपका घर उतना उसके तुल्य नहीं है Hallelujah. He will not come over there. वो आपके पास नहीं आएगा But the King of Kings and Lord of Lords is ready to come down wherever you पर जो राजाओं are. के राजा है प्रभुओं का प्रभु है आप जहाँ कहीं भी रहते वहाँ आने के लिए तैयार है When you kneel down in the presence of जब God, आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं He comes down over वो हले there. आपके पास वहाँ पे उतर के आता है When you are weary, जब आप हले चिंतित रहते हैं oh, He comes and consoles you. वो आकर आपको सांत्वना देता है He comes and comforts you. वो आकर आपको सांत्वना देता है Oh, that Godhead wants to live with वो you. परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है Just read chapter 3 verse 1 onwards. यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है तो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी सुशील सभ्य पौनाई करने वाला सिखाने में निपुण हो पीएफ कर या मारपीट करने वाला न हो वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो जब कोई अपने घर को ठीक को प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा Read in English. This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop, If a man desires the position of a bishop, ये हले बात तो सत्य है कि अगर कोई हले अध्यक्ष होना चाहता है he desires a good work. he desires a very good work. वो हले भले काम की इच्छा करना चाहिए A bishop then must be blameless. Once you are anointed by the Holy Spirit, एक बार आप हले पवित्र आत्मा पाते हैं your life should be blameless. आपका जीवन जो है निर्दोष रहना चाहिए Hallelujah. You should not do anything in which people can blame you according to the law of आप God. ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से परमेश्वर के नियमों को पकड़ के कोई आपको दोषी ठहरा पाए पुष्कळ पास्टर लोक आहेत. बहुत सारे पास्टर्स हैं पुलपिटवर ते उभं राहून चांगलं चांगलं वचन सांगतात. पुलपिट पे खड़े होने के बाद बहुत अच्छा वचन बोलते हैं आणि बाहेर पडून बाहर जाने के बाद मी एकदा कलिसेमध्ये गेलो. एक बार एक चर्च में मी गया कोणाला दोष देत नाही. दोष नहीं लगाता हूँ फक्त आलेल्या जे लोकांना पुढे आलेल्या येस आलेल्या सेवा करायच्या त्यांच्यासाठी हे सांगतो. जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए कहता हूँ एकदा मी चर्चमध्ये गेलो. एक बार एक चर्च में गया तिथल्या पास्टरनी आलेल्या येस आलेल्या थोडं आलेली अश्लील पद्धतीचं एक व्यंग केलं. एक हले पास्टर ने वहाँ पे असली तरीके से एक व्यंग्य बोला असं बोलला जसं की तो दादा कोंडकीचा टीचर होता. वो ऐसा बोला कि जैसे कि दादा गोगी का टीचर है ते असे डोळे मारतो म्हणजे. बीच में आंखें मारता है मी म्हटलं थोड्या दिवसात इकडे कळेल काय होईल. मैंने हले कहा कि थोड़े दिन में पता चलेगा या क्या होगा काही दिवसांनी ते चर्चचा पास्टर आलेले 3 महिने जेलमध्ये गेले. कुछ दिनों के बाद वो चर्च का पास्टर 3 महीने के लिए जेल चलेगा जे पेरणार तेच कापणार. जो काटेगा जो बोएगा वही काटेगा हालेलुया. लक्षात ठेवा. ये समझिए हालेलुया. पाप पेरलं तर मृत्यूच कापणार. पाप हलेला बोएंगे तो मृत्यु काटेंगे हालेलुया. त्यात काही वाद नाही. उसमें कोई दोहरा ही नहीं होता है हालेलुया. म्हणून असे उद्योग करू नका. इसलिए ऐसा काम मत करिए हालेलुया. जर मराठी पडलो जल्दी से. कुणी अध्यक्षाचे काम करून पाहतो हम्म. तर तो चांगल्या कामाची आकांक्षा धरतो हा. आकांक्षा चांगल्या कामाची बरोबर आहे. वो भले काम की इच्छा रखता है ये बात सही है पण करायचं असेल तर काय करायला पर लागेल. करना है तो क्या करना पड़ेगा हे वचन विश्वसनीय आहे हम्म. अध्यक्ष अदृश्य
एका स्त्रीचा पती, एका स्त्रीच्या पती, एक ही स्त्री का पति, घरी एक, घर में एक बाहेर आले वेगळी. और बाहर अलग. हे लोकांना अध्यक्ष व्हायला विश्वासी म्हणून राहिलं. ये हलेला अध्यक्ष नहीं रह सकता. असे जे अध्यक्ष असतात ना, ऐसा जो अध्यक्ष होता है, त्यांच्या घरातून उनके घर से प्रॉब्लेम दूर जात. प्रॉब्लम दूर नहीं जाता. दाविदाला देवाने सांगितलं, दाऊद को परमेश्वर ने कहा तलवार तुझ्या घरातून जाणार. तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं जाएगा. कारण काय? कारण क्या है? बेतशेबा बरोबर चुकीचं काम बेशेबा केलं. के साथ गलत काम किया था. परमेश्वरच्या वचन कोणाचाही आलेल्या येसालेल्या तोंड आदर करत परमेश्वर का नाही. वचन किसी के साथ भी मुंह आदर नहीं करता है. पास्टरसाठी विश्वासीसाठी वचन एकच आहे. पास्टर और विश्वासी दोनों के लिए एक ही वचन रहता है. लॉ इज फॉर ऑल. वो हले नियम दोनों के लिए एक ही रहता है. आपण काही गोष्टीसाठी आलेल्या जेव्हा आलेल्या कुठलाही आलेल्या सत्याग्रह करायला जातो, जब हम कुछ भी चीज के लिए सत्याग्रह करने के लिए जाते हैं, आपण म्हणतो कुणी आलेल्या येसाल्या कायद्याच्या वरती नाही. कोई हम कहते हैं कि कोई भी अल्लाह नियम के ऊपर नहीं है. हे सांगणाऱ्या व्यक्तीने हल्ली स्वतःकडे बघायला पाहिजे, मी कायद्यामध्ये वो राहतो. कहने वाला व्यक्ति ही पहले देखना चाहिए कि मैं नियम के अंदर हूँ क्या. आलेल्या येसाल्या मी कायद्यामध्ये राहत नाही मैं नियम में नहीं रहता हूँ आणि सर्वांना कायद्याच्या खाली आणायला और बघतो. सबको नियम के अधीन लाने की कोशिश करता हूँ. हल्ली येसाल्या काल मी अनिता बसून बोलत होतो. कल मैं अनीता बैठ के बोल रहे थे. हल्ली मी त्याला स्पष्ट मैं सांगितलं, अनीता से कहा, देवाच्या इच्छाप्रमाणे जगण्यासाठी तू मला सहकार्य करी, हे सोडून मला दुसरी कुठलीही अपेक्षा नाही. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए उसमें सहभागी हो, सहायता कर, उसके अलावा और कुछ इच्छा नहीं है. या जगातल्या सगळ्या गोष्टी एक दिवस सोडून जायचं दुनिया आहे, का हर एक बात एक दिन छोड़ के जाना है. पण देवाच्या इच्छाप्रमाणे जगणे हे आपलं आलं कर्तव्य और आहे. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना ये हमारा कर्तव्य है. पुढे वाचा. एका स्त्रीचा पती, एका स्त्रीच्या पती. आता लोक समाधीनच नाही एका स्त्रीबरोबर. अभी लोग हल्ले समाधान ही नहीं है स्त्री में. पूर्वकालाच होतं. पहले ऐसा था. आता स्त्री लोक पण समाधीन नाही एका पुरुषाबरोबर. अभी हल्ले स्त्री लोग भी समाधान ही नहीं है पुरुष में. हालेलुया. येसल्या वैवाहिक जीवनामध्ये हालेलुया येसल्या चुकीचे कार्य करणारामध्ये शादीशुदा जीवन में हल्ले जो गलत काम करते हैं, हल्ली पुन्हा 8व्या स्थानात आहे. 8वां स्थान है. पुणे इज 8th सिटी. अच्छा, पूना हल्ले 8वां स्थान में आता है. पुण्याचा सदोम होत आहे. पुणे का सदोम और अमोरा हो रहा है. हालेलुया. कोण हालेलुया येसल्या अब्राहम सारखं त्यांच्यासाठी विनंती कर. अब्राहम के जैसे कौन उनके लिए विनती करेगा. म्हणजे तू वांज बसला आहे. तू हल्ले बांझ बैठा हुआ है. हालेलुया. तुझ्या जीवनात हल्ली आशीर्वाद मिळाला. तेरे जीवन में तुझे आशीर्वाद नहीं मिला. परमेश्वर म्हणतो तू हालेलुया उपवास कर, परमेश्वर कहते हैं कि तू उपवास तू कर, प्रार्थना तू कर. प्रार्थना कर. येणाऱ्या दिवसांमध्ये आने वाले दिनों में परमेश्वरचं मोठं कार्य परमेश्वर कर. परमेश्वर का महान कार्य को वो तेरे जीवन में करेगा. आज जे पापाचं मागे पडत आहे, आज जो लोग पाप के पीछे भाग रहे हैं, ते येणाऱ्या दिवसांमध्ये देवाच्या मागे वो पडणार. आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर के पीछे भागेंगे. नो AI will hallelujah comfort them. कोई एआई आके उनको हल्ले सांत्वना नहीं देगा. Hallelujah. Yes, hallelujah. Nothing can help them. कोई भी हल्ले उन्हें मदद नहीं कर पाएगा. Hallelujah. म्हणून इसलिए हालेलुया. येस हल्ली तुम्ही हालेलुया देवाच्या वचनाप्रमाणे जगायलाच आहे. आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना शुरू करिए. पुढे वाच. नेमस्त, स्वस्थ चित्त, सभ्य, हा, काय काय आहे? नेमस्त, नियमस्त. नियम के अनुसार स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त. सुशील, सभ्य, हा. सभ्य. आपण बाहेर दाखवतो आपण सभ्य. हम बाहर दिखाते कि बहुत सभ्य है. काही मंत्री लोकांचे व्हिडिओ लीक होतात, कुछ हल्ले मंत्रियों का वीडियो लीक होता है. तेव्हा कळतं की ते किती सभ्य आहे. उसके बाद पता चलता है कितना सभ्य था. इकडे बसले प्रत्येक विश्वासाचा व्हिडिओ लीक झाला तर यहाँ बैठे हुए विश्वासी का वीडियो लीक हो गया तो लोकांना कळेल आपण किती सभ्य आहोत. पता चला कितना सभ्य है. अभिषेक मिळालेला व्यक्ती सभ्य असेल. अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति सभ्य होना चाहिए. स्वस्थ चित्त असायला पाहिजे. वाले सुशील होना चाहिए. Because you are anointed by the Spirit of God. क्योंकि आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया हुआ है. Nobody stops you from sinning. आपको पाप करने से कोई भी मदद रोकेगा नहीं. Hallelujah. But it's your personal choice that I ये will आपका not sin. व्यक्तिगत हले निश्चय है कि मैं पाप नहीं करूंगा. I will not sin against मैं God. परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा. Hallelujah. Yes, God has given me this law to practice. परमेश्वर ने हले ये नियम मुझे इसलिए दिया है कि मैं इसके अनुसार चल पाऊं. Hallelujah. Not to use it against anyone. किसी के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया है. Hallelujah. Not to hallelujah use it to make myself righteous. मैं अपने आप को धर्मी बनाने के लिए नहीं दिया गया है. Read ahead. अतिथि प्रिय, अतिथी प्रिय, आपल्या घरी कोण जेवायच्या वेळेस आला, हमारे घर में कोई खाने का वक्त आ गया, यार कळत नाही का फोन करून जायचं. समझता नहीं का फोन करके आना था. बोलायचं कारण काय? कहने का कारण क्या है? आम्ही ताट वगैरे आत ठेवलं असतं ना. हम लोग प्लेट अंदर रख दिया था. आलेली आम्ही काय खाल्लं कळलं पण नसतं. कुछ हले खाया पता भी नहीं चलता. आले अतिथी प्रिय. एकदम अतिथि प्रिय.
द्या म्हणजे तुम्हाला पण मिळेल. दो जिससे कि तुम्हें भी दिया जाएगा. आणि तुम्ही अतिथीप्रिय व्हा. आप अतिथि प्रिय बनिए. तुम्हाला अतिथी म्हणून स्वीकारणार भरपूर लोक मिळणार. आपको अतिथि बना के स्वीकार करने वाले बहुत सारे लोग तुम्हाला हैं. न ओळखणारे लोक पण तुम्हाला अतिथी आपको म्हणून नहीं घेऊन जानने वाले लोग भी अतिथि करके स्वीकार करेंगे. आणि शत्रू सुद्धा येऊन तुला हालेलुया येसाले तुझी चाकरी करणार. हमारे शत्रु भी आकर तेरा सेवा टहल करेगा. हालेलुया येसाले देवाचे वचन आहे. ये वचन में लिखा हुआ है. आणि पुढे निपुण शिक्षक असा असावा. निपुण शिक्षक असा असावा. सिखाने में निपुण हो. पहिली शिक्षा कोणाला द्यायची? पहला शिक्षा किसको देना है? घरी. स्वतः तसं जगायला पाहिजे. त्यानंतर पहले तो घर खुद को ही देना है, उसके बाद घर में देना है. शिक्षक आधी शिकतो, शिक्षक पहले खुद सीखता है, त्यानंतर इतरांना उसके शिकवतो. बाद दूसरे को सिखाता है. आणि पहिली शिक्षा कोणाला द्यायची? पहला शिक्षा किसको देना है? आपल्या घरातले लोक. अपने घर के लोगों को. बाप आहे, बाप है, देवाने निर्माणच तसं केलं. परमेश्वर ने बनाया वैसा है. स्त्रीचं डोकं स्त्री का सर पुरुष, पुरुष. पुरुषचं डोकं पुरुष का सर येशू मसीह, यीशु मसीह. परमेश्वर. आणि सर्वात खाली कोण आहे? और सबसे नीचे कौन है? मुलं. बच्चे. असं शिकवायचं. काही विश्वासी लोक उलट करतात. कुछ विश्वासी लोग उल्टा करते हैं. प्रार्थनेमध्ये येशूला शिकवतात. प्रार्थना में यीशु को सिखाते हैं. तू असं मला आशीर्वाद द्यायला पाहिजे. तू ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देना है. त्याला कळत नाही का? उसे नहीं समझता है ये. त्याला सगळं कळतं. उसे सब समझता है. आणि तू तुझं काम करायला तू सुरुवात. पहला अपना काम करना शुरू कर. तू 8 तास काम केलं तुझा पगार तुला मिळेल. तू 8 घंटा काम करेगा तो उसका पगार तुझे मिलेगा. तू व्यवस्थित आलेले काम केलं तर तुझ्या आलेले पगार तुला मिळेल. तूने अगर सही तरीके से अपना काम किया तो तेरा पगार तुझे मिलेगा. हल्ली जे लोक आलेली जास्त मोठे मोठे पदावरती हल्ली पगारावरती असतात, जो लोग हल्ले ज्यादा बड़े पदवी में रहते हैं और बड़ा हल्लेला पैकेज रखते हैं, ज्यादा पगार लेते हैं, त्यांच्या हातात हल्ली वस्तू पण किमती असतात. उनके हाथों में जो हल्ले वस्तु रहता है बहुत कीमती रहता है. एक वस्तू तुटली पगारातून कट. एक हल्ले वस्तु टूट गया तो पगार से कट हो जाता है. 50,000 येणारा व्यक्ती 50,000 लेने वाला व्यक्ति 50,000ची एक वस्तू तोडलं तर महिनाभर 50,000 की एक वस्तु हल्लेला अगर तोड़ दिया तो महीने भर. पगार मोठा आपल्याला खूप आवडतो. बड़ा पगार बहुत अच्छा लगता है. हल्ली पण हल्ली जबाबदारी आवडत नाही. पर हल्ले जिम्मेवारी नहीं अच्छा लगता है. हल्ली येसल्या कौटुंबिक जीवन पाहिजे, पारिवारिक जीवन चाहिए, पण जबाबदाऱ्यानं. जिम्मेवारी नहीं चाहिए. हल्ली जबाबदाऱ्यानं. जिम्मेवारी नहीं चाहिए. हल्ली कशासाठी कौटुंबिक जीवन पाहिजे? तो मग फिर पारिवारिक जीवन चाहिए क्यों? राहणं एकटं. अकेले ही रहना हल्ली जमत नाही. जमता नहीं. हल्ली पहिले जबाबदारी घ्यायला शिका. पहले जिम्मेवारी लेना सीखे. पहिल्या घरातल्या लोकांना शिकवा, पहले अपने घर के लोगों को सिखाइए, नंतर बाहेर. उसके बाद बाहर. हा पुढे तो मद्यपी व मार का नसावा. मद्यपी आणि मार का नसावा. पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो. सिक्रेट पार्टी करणारा कोण आहे का? सीक्रेट पार्टी करने वाला कोई है क्या? 2 पैक 2 पैकी लेता है. मी जेव्हा आजारी होतो, जब मैं बीमार था हल्ली माझ्याकडे एक पास्टर आला. एक पास्टर आया, मला म्हणला मुझसे कहता है एक वोडका घेऊन या. एक वोडका लेके आना. रात्री 2 घ्यायचं. काय करू नाही. रात में 2 लेके सो जाना है, पता नहीं चलेगा. कपाट मध्ये कुलूप लावून ठेवायचं. कपड़े में एकदम मलेला ताला लगा लेना, कुणाला कळलं पाहिजे. किसी को पता नहीं चलेगा. म्हणलं परमेश्वरला कळत नाही का? मैंने कहा कि परमेश्वर को नहीं बताएगा. एकदा बोलला, दोनदा बोलला, तीनदा बोलला. एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला. शेवटी मी म्हणलो आखिर में तुम्ही कशासाठी इकडे आला? अब क्यों आए उधर? प्रार्थना करायला जमत असेल प्रार्थना करा, नाहीतर तुमचं तिकीट काढतो तुम्ही परत जा. अगर प्रार्थना करना हल्लेला सही है तो करो, नहीं तो निकल जाओ. इकडे हे उद्योग करू नका. आप यहाँ के ये काम मत करो. काही विश्वासी लोक आहेत कुछ विश्वासी है गुप्त मध्ये. गुप्त में पीते, कोणाला कळत नाही. किसी को पता नहीं चलता है. हालेलुया. तू जे काय करतो परमेश्वर तो जो सांगतो. भी काम करता है परमेश्वर जानता है. हालेलुया. आपल्याकडे राजू जोशी इकडे राहत होता. हमारे पास यार राजू जोशी रहता था. हालेलुया. त्याला मी एकच अट सांगितली, एक ही कंडीशन कहा था, तुझ्या माझ्या घरात जे स्वयंपाक होतो त्यातून देणार. मेरे घर में जो हल्लेला बन रहा है उसी में से तुझे दूंगा. मी जे खातो ते देणार. मैं जो खा रहा हूँ वही दूंगा. हालेलुया. तुला सर्व पद्धतीने बघणार. तुझे हल्लेला सारे तरीके से देखूंगा. कंडिशन एकच एक ही दारू. कंडीशन है, दारू मत पीना. एक दिवस एक दिन त्यांनी असं ठरवलं, ऐसा ठहराया, जाऊन जाके अर्धा तासात आधे घंटे में मला सांगितलं वॉकिंग साठी जाऊन येतोय. मुझे कह रहा था कि हल्लेला टहल के आ रहा हूँ. म्हणजे 2 पॅक घेऊन परत आणि पास्टरला करणार आपलं तर माझ्या. 2 पैक लेके आ जाऊंगा, पास्टर को पता ही नहीं चलेगा. तिकडे गेल्यावरती त्याला भेटायला तर खूप लोक बसले होते. वहां जाने के बाद उससे मिलने के अरे लिए राजा ये माझ्याकडनं घे, कि राजा आजा मेरे साथ पैसे घे. ले ले. परत रात्री राजा येतात. रात में राजा आते समय दाबोरा
गुप्त पद्धतीने जे काय करतो आप जो गुप्त में करते हैं परमेश्वरला सर्व काय परमेश्वर को सब पता है। त्या दिवशी आपाप तो निघून गेला उस दिन वो अपने आप चले गया था। तू देवाच्या चरणीतून आपाप निघून जाऊ जो परमेश्वर तो परमेश्वर के चरण में अपने आप निकल मत जाना। हालेलुया यसलिया आशा हालेलुया यस लपून छुपून काय करत असेल अगर तो हलेला छुपा के कुछ करता रहेगा आज बंद करून टाक आज बंद कर देना। त्यानंतर देवाचं वचन तुझ्या जीवनात कार्य करत उसके बाद परमेश्वर का वचन तेरे लाइफ में काम करेगा। वाई बिकॉज युअर स्पिरिचुअली डेड क्यों? क्योंकि तो आत्मिक तरीके से मर चुका है। युअर स्पिरिट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू तेरा द वर्ड आत्मा हलेला परमेश्वर के वचन का प्रत्युत्तर नहीं करता पुढे है। वाच तर सौम्य भांडण न करणारा, सौम्य भांडण न करणारा, कोमल भांडण न करणारा. आपण तर भांडण काढतो हम तो झगड़ा निकालते हैं, करत नाही काढतो करते नहीं है, निकालते हैं। काहीतरी बोलायचं कुछ तो बोल देगा सुरू शुरू। किती लोकांच्या घरात आलेले मुलं करमणूक आई बाबांकडे बघतात बहुत सारे लोगों के घर में तो बच्चे ले एकदम थक के माँ बाप की ओर देखते हैं। हल्ली त्यांचं मनोरंजन आई बाबा आहे उनके लिए मनोरंजन माँ बाप ही है। आलेले थोडस काय बोललं सुरू कुछ बोल दिए शुरू हो जाते हैं। हा मग त्या संस्कृत मध्येच त्यानंतर बोलली उसके बाद संस्कृत में बोल निकलता है। आलेल्या या सगळ्या त्यानंतर उसके बाद आलेले नवरा आणि बायको दोघं इतिहासकारक होऊन जातात हस्बैंड और वाइफ दोनों के इतिहासकार बनते हैं। बायकोचा पूर्ण इतिहास नवरा काढतो हस्बैंड का वाइफ का पूरा इतिहास हस्बैंड निकालता है नवऱ्याचा पूर्ण इतिहास बायको और काढतो हस्बैंड का पूरा इतिहास वाइफ निकालती है। जेवढी इतिहास लिहायची इच्छा असेल इतना- तेवढी लिहायला सोडा तोंडाने बोलणं लिहायला सुरुवात कर. इतना ही इतिहास अगर कहना है तो मुंह से मत बोलिए, हाथों से लिखना शुरू जेव्हा तू करिए। लिहिणार ना जब तू लिखेगा तिने केलेल्या चांगल्या गोष्टी पण तुला लिहायला उसने लागेल. किया हुआ अच्छे काम भी लिखना पड़ेगा। फक्त वाईट नाही इतिहास म्हणजे सर्व काय क्योंकि हलेला हलेला इतिहास में से बुरी चीज नहीं सब चीज आ जाते म्हणजे हैं। तुला कसं काय फक्त वाईट आवडतं तुझे लिए बुरा चीज ही क्यों समझ में आता बंद है? कर हे सगळं क्योंकि हले ये बंद करना है। म्हणजे पुढे द्रव्य लोभ न धरणारा, द्रव्य लोभ न धरणारा झगड़ालू नहीं और ना धन का लोभी हो। पुढे आपल्या घरची व्यवस्था चांगली ठेवणारा, आपली घरची व्यवस्था चांगली ठेवणार अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। आपल्या मुलाबाळांना भीर मर्यादेचे वळण लावून त्यांना स्वाधीन ठेवणारा असा असावा. अभिषेक मिळवलं तर हे सगळं करायला अभिषेक पाने के बाद ये सारी चीजें करना है। आजपर्यंत नाही केलं अगर आज तक नहीं किया है आज सुरुवात आज शुरू करिए। या वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात ये साल का आखिरी हफ्ता है। हल्ली निश्चय करा आज ये निश्चय लीजिए, आजच्या नंतर माझ्या मुलांना नीट वळण मी देईन. आज के बाद मेरे बच्चों को सही रास्ता मैं दिखाऊंगा। हालेलुया तुम्ही हालेलुया तुमच्या मुलांना आप अपने बच्चों को नीट वळण नाही दिलं अगर सही रास्ता नहीं दिखाए, हल्ल्या यस त्यांच्या जीवनात हल्ली जर शैतान काम करत उनके असेल लाइफ में अगर शैतान काम करता है हल्ली ते चुकीचंच काम करत. वो गलती काम करेगा। एक कम्युनिटी आहे हॅकर्स म्हणून एक समुदाय है, हैकर्स बोला जाता है। ते हॅक करतात लोकांचे मोबाईल कम्प्युटर. वो लोग क्या करते मोबाइल कंप्यूटर्स ये सब हैक करते हैं। काही लोक हॅकर्स म्हणून शिकतात कुछ लोग हलेला हैकर्स बन के सीखते हैं। काय करण्यासाठी क्या करने के लिए? बँक लुटण्यासाठी. बैंक लूटने के लिए। शिकून तो काय आलेली तो सक्षम झालाय का वो हले इतना सीखने के बाद कुछ सक्षम हुआ है क्या? तो शिकलेला चोर झाला दुसरा काय वो सीखा हुआ चोर रहता है और कुछ हल्ली नहीं तू तुझ्या मुलांना आलेली यसाले शिक्षण देऊन त्यांना शिकलेला चोर बनवू नको. तू हलेला अपने बच्चों को सिखा के सीखा हुआ चोर मत कहलाना। हल्ली तू त्यांना हल्ली देवाच्या वचनाची वळण तू दे. उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाना। हल्ली ते चुकीचे कुठलेही कार्य वो करणार गलत कोई भी काम नहीं करेगा, हल्ली ते कुठल्याही गोष्टीमध्ये वो पडणार. कोई गलत काम में पड़ेगा भी नहीं। अभिषेक मिळवलाय अभिषेक पाया है, कशासाठी मिळवलं माहिती क्यों आहे? पाया है आपने पता है? काजल टीना कुठे मिळाल अली कशासाठी अभिषेक मिळाला? क्यों अभिषेक मिला है? राजाला अभिषेक राज्य करायला मिळाला. राजा को अभिषेक राज्य करने के लिए दिया जाता है। हालेलुया यसलिया आमेन हालेलुया एक याजकला अभिषेक याजकचे काम एक करतो. याजक को अभिषेक याजक का काम करने के लिए दिया जाता है। तुझा अभिषेक देवाने देवाच्या राज्य सिद्ध करायचं. तुझे अभिषेक इसलिए दिया गया है कि तू उसके राज्य को स्थापित कर पाए। आजपासून आज के बाद एक हालेलुया दृढ निश्चय घ्या. एक दृढ़ निश्चय लीजिए, माझा घर मेरा घर परमेश्वरचं घर म्हणून ओळखलं. परमेश्वर का घर करके कहलाया जाए। People will know that my house is the house of God. लोग ये जान नहीं पाए कि मेरा घर परमेश्वर का घर है। Hallelujah, people will know that. लोग वो जानेंगे। How will they know? वो Don't कैसे know जान that? पाएंगे? By the aroma that comes out. जो हलेला हलेला महक आपके घर से बाहर निकलता है। हल्ल्या यसले काही दिवसांपूर्वी कुछ दिनों के पहले हल्ल्या यस नीता मला म्हटली नीता मुझसे कही कुठेतरी चांगलं फिश फ्राय होतोय.
कहीं तो ये अच्छा मछली फ्राई हो रहा है, कुठून तरी वास येतोय. कहीं से तो हलेला सुगंध आ रहा है, मासे फ्राय करणार. मछली हलेला फ्राई कर रहा है. तुझ्या घरातून बाहेर आत्मिक वास झाला पाहिजे. तेरे घर से वैसे ही आत्मिक हलेला सुगंध जाना चाहिए. येशूची शांती, यीशु का शांति, येशूची कृपा, यीशु का कृपा, येशूची हल्ले कोमलता यीशु का कोमलता इतरांना ते खाली पोहोचायला लोगों पाहिजे. के घर में पहुंचना चाहिए. Somebody is praying for me. क्योंकि हलेला कोई तो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, Somebody is interceding. कोई तो मेरे लिए बिछवाई कर रहा है. In the spiritual realm, आत्मिक दुनिया में when they face any adversity, जब हलेला कोई भी हलेला चीजों का वो सामना करते हैं, they will come running to you. वो लोग आके तेरे पास दौड़ कर आएंगे. Hallelujah. Yes, hallelujah. The wise people were led by the star वो हलेला जो हलेला सीखे हुए लोग थे, हलेला एक हलेला तारा ने उन्हें हलेला अगुवाई किया to reach to Jesus. यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए. Your spiritual work will lead sinners to you तेरा हलेला हलेला आत्मिक हलेला काम तेरे पास उन्हें खींच के लेकर so that आएगा, you can pray for them. जिससे कि तुम उनके लिए प्रार्थना कर पाए. Hallelujah. Are you ready to enjoy God's mercy? परमेश्वर का अनुग्रह को हलेला अनुभव करने के लिए आप तैयार है क्या? Are you ready to enjoy God's mercy? परमेश्वर का अनुग्रह का अनुभव करने के लिए तैयार है Just क्या? turn to Hallelujah, Luke chapter 18, लूका का 18वां अध्याय में ये Hallelujah, verse 9. 9वां वचन पढ़िए. और उसने कितनों लोग जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए. एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नहीं, अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ. मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ. मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ. परंतु चुंगी लेने वाले ने उठ खड़े होकर सर की और आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर. मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बस. बड़ा बनाएगा वो छोटा गिर जाएगा. आपण धर्मी आहोत असं आहे. जे कित्येक स्वतःविषयी भरवसा धरून इतर सर्वांना तुच्छ मानित होते, त्यांना आपण कशाबद्दल मनन करतोय? हम किसके बारे में मनन कर रहे हैं? देवाचा अनुग्रह आपल्याला कसं मिळू शकतो? परमेश्वर का अनुग्रह को हम कैसे पा सकते हैं? म्हणजे इकडे हल्ली येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं एक उदाहरण आहे. यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा हुआ एक उदाहरण है. काय लिहिलं आहे? क्या लिखा हुआ है? त्यांना त्याने एक दाखला सांगितला, तो असा: एक फरीसी व एक जकातदार एक फरुसी आणि एक जकातार दोघेही कुठे गेले? एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों भी कहाँ पे गए थे? असे दोघे जण प्रार्थना करावयास हा, दोघं प्रार्थना करायला कुठे गेले? दोनों प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए हैं? मंदिर. इथल्या मंदिरात अंबानी आला तर गरीब लोकांना सगळं हकलून टाकेल. यहाँ पे मंदिर में अंबानी आता तो गरीबों को भगा देते, पण तिकडे सगळे एकत्र जाऊ पर शकतात. वहाँ पे सब लोग एक साथ जा सकते थे. हालेलुया. येस हालेलुया. एक हालेलुया व्यक्तीने याला विरोध म्हणून सांगितलं. एक व्यक्ति ने विरोध में कहा था, हालेलुया. येस हालेलुया. जे बाहेर आलेले मंदिराच्या बाहेर बसलेले लोकांना भीक देतात, जो लोग हलेला मंदिर के बाहर रहते हैं उनको भीख दिया जाता ते है. आत जाऊन स्वतः भीक मागतात. वो अंदर जाके खुद ही भीख मांगते ते हैं. बाहेर का देतात? बाहर क्यों दे रहे हैं? कारण आतून भेटायला क्योंकि पाहिजे. अंदर से मिल जाए. आतून भेटलं तर मोठं मिळेल. अंदर से मिलेगा तो बड़ा मिलेगा. आपण एक देऊन हम एक दे के 100 कमायला बघू. 100 कमाने का देखते हैं. हालेलुया. आपल्या बर्थडे पार्टी साठी हमारे बर्थडे पार्टी के लिए हालेलुया. येस हालेलुया. 100 रुपयाचं जेवण द्यायचं. 100 रुपए का खाना देना है. 2000 चालल्या येसले प्रेझेंटेशन मध्ये. 2000 का प्रेजेंटेशन रहता है. तसं भरपूर श्रीमंत लोक आहेत. ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं, छोटे छोटे काय काम करणार, छोटे छोटे कुछ काम करेंगे, हल्ली मोठे मोठे देवाकडनं मिळवणार. मोटा बड़ा बड़ा परमेश्वर से पाएंगे. हे सगळं व्यर्थ आहे. ये व्यर्थ होता है. व्यर्थ आहे. ये व्यर्थ होता है. पुढे पुरुषाने उभे राहून स्वतःशी अशी प्रार्थना केली, हे देवा, इतर हिने देवाचं वचन कशासाठी वापरलं? उसने परमेश्वर का वचन क्या चीज का इस्तेमाल किया? कुठलं वचन वापरलं? क्या क्या वचन इस्तेमाल किया? इतर माणसे लुबाडणारी, अधर्मी, व्यभिचारी, लुबाडणारे मी लुबाडत नाही. मैं परमेश्वर हलेला अंधेर नहीं करता हूँ. मी हालेलुया. येस हालेलुया. अधर्मी नाही. मैं हलेला अधर्मी नहीं हूँ. व्यभिचारी आहे, मी व्यभिचार करत मैं नाही. व्यभिचार नहीं करता हूँ. त्यांच्यासारखा किंवा या जगात या जगात सारखा मी पापी नाही. मैं हलेला दुनिया के लोगों के जैसे पापी नहीं हूँ. मी कोणाला लुटत मैं नाही. किसी को लूटता भी आणि नहीं. पुढे काय म्हणतो? और आगे क्या कहता है? म्हणून मी तुझे आभार मानतो. म्हणून मी तुझे आभार मानतो. इसलिए मैं तेरा आभारी हूँ. मी आठवड्यातून 2दा उपवास आठवड्यातून मी 2 उपवास करतो. हफ्ते में 2 बार उपवास करता वचनात उपवास कर, मी उपवास पण करतो. हूँ. वचन में लिखा हुआ है कि उपवास करना है, इसलिए मैं 2 बार करता हूँ. वचनाचा वापर कशासाठी करतोय? वचन का इस्तेमाल क्या चीज के लिए कर रहा है? स्वतःला नीतिमान खुद को ठरवण्यासाठी. धर्मी दिखाने के लिए I am righteous. कि मैं धर्मी I am हूँ. righteous. मैं धर्मी हूँ.
I know everything मुझे right. सारी चीजें पता है. पुढे जे मला मिळते त्या सर्वांचा दशमांश देतो. जे मला मिळतं ते सर्वांचं दशमांश देतो. जो चीजें मुझे मिलता है, उस सब चीजों को मैं दशमांश देता हूँ. जगाचा दूर बस. उभा राहून ह्याने देवाच्या वचनाचा वापर कशासाठी केला? इसने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल क्या चीज के लिए किया? स्वतःला नीतिमान ठरवण्यासाठी खुद को धर्मी ठहराने के लिए आणि दुसऱ्यांना और दूसरे को दोषी ठरवण्यासाठी, पापी ठरवण्यासाठी. दोषी ठहराने के लिए या पापी ठहराने के लिए. आपण पण आपल्या घरातच बायकोला म्हणतो तुझ्यामुळं हम भी अपने घर में अपने वाइफ से कहते हैं तेरी ही वजह से. माझा सारखा माणूस तुला मिळाला. मेरे जैसा आदमी तुझे मिलेगा मी क्या? नीतिमान तू पापी. मैं हलेला धर्मी तू पापी. अनुग्रह मिळणार का? अनुग्रह मिलेगा क्या? देवाच्या वचनातल्या ऋषीला काय अनुग्रह नाही मिळाला. वचन में लिखा हुआ है कि फरीसी को अनुग्रह नहीं मिला था. अनुग्रह कोणाला मिळाला? अनुग्रह किस व्यक्ति को मिला था? आता घरी जाऊन अभी घर में जाके आजचा प्रचार ऐकला का? आज का प्रचार सुना क्या? कुणी असं विचारलं ना, किसी ने अगर ऐसे पूछा, त्या क्षणी मला फोन करून त्या माणसाशी वाली बोलणी करून द्या. उसी समय फोन लगा के पास्टर से बात कराना. मी त्याला विचारतो तुम्ही ऐकलं का? मैं हलेला पूछूंगा कि तूने हलेला सुना क्या? कारण इकडे करणारा प्रत्येक प्रचार पहिलं मी माझ्याशी क्योंकि हलेला यहाँ पे हलेला करने वाला पहला प्रचार मैं खुद ही अपनी जीवन में अपनाता हूँ. देवाच्या वचन दोन गोष्टीसाठी वापरतो. परमेश्वर का वचन दो चीजों के लिए इस्तेमाल करिए. हालेलुया. करू नका. मत करिए. एक स्वतःला नीतिमान पहला ठरवण्यासाठी, खुद को धर्मी ठहराने के लिए दुसऱ्याला दोषी ठरव. और दूसरा हलेला दूसरों को दोषी ठहराने के लिए. देवाचं वचन तू पालन करण्यासाठी वापर. तू परमेश्वर का वचन अपने जीवन में पालन करने के लिए इस्तेमाल कर. I read the scripture so that I can walk in it. मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं खुद उसमें चल पाऊँ. Not to tell others that I am righteous. इसलिए नहीं कि मैं हलेला दूसरे को बता पाऊँ मैं कितना Not धर्मी हूँ. to only tell others that you are sinners. या फिर इसलिए भी नहीं कि मैं दूसरे को बता पाऊँ कि तू कितना पापी है. Then you will not enjoy the grace of अगर ये God. करता हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह को मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगा. How many want grace of God? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए? किती लोक म्हणतात मला देवाचा अनुग्रह माझ्या कितने जीवनात. लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लाइफ में मुझे आज एक चाहिए? निश्चय करा. आप भी एक निश्चय लीजिए. मी वचनचा वापर स्वतःला नीतिमान मैं ठरवण्यासाठी वचन का करणार. इस्तेमाल खुद को धर्मी ठहराने के लिए नहीं करूंगा. मी इतरांना दोषी ठरवण्यासाठी देवाच्या वचनाचा वापर मैं किसी करणार. दूसरे व्यक्ति को अलेला पापी ठहराने के लिए भी वचन का इस्तेमाल नहीं जर करूंगा. मला अनुग्रह पाहिजे, अगर मुझे अनुग्रह चाहिए, मी प्रार्थना करून हल्ल्या देवाकडे फक्त अनुग्रह मैं मागतो. प्रार्थना करके सिर्फ अनुग्रह को ही अपने जीवन में पाऊंगा. हे बाबा, कि परमेश्वर तुझा अनुग्रह मला हालेले पाहिजे. आपका अनुग्रह चाहिए मुझे. I want your grace in my मैं life. आपका अनुग्रह को अपने लाइफ में चाहता हूँ. I want your परमेश्वर, grace in my हे life. परमेश्वर आपका अनुग्रह को चाहता हूँ अपने Oh, जीवन many में. pastors and evangelists are hallelujah getting condemned because of that. कई हल्ला पास्टर्स और इवेंजलिस्ट इसी वजह से दोषी ठहर रहे हैं. They try to hallelujah claim themselves righteous. वो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते Tell हैं others that you are और sinners. दूसरे को ये कहते हैं कि तू बहुत बड़ा पापी है. Oh, hallelujah, they are hallelujah deceiving their own वो self. अपने आप को धोखा दे रहे They हैं. are not enjoying the grace of वो God. परमेश्वर का ग्रेस को कभी अनुभव नहीं कर पाते. Today, take a decision आज today. अपने लाइफ में एक निश्चय लीजिए. Oh, as a dutiful husband, एक अच्छे लेना पति के तौर पे, as a dutiful एक father, अच्छा ले पिता के तौर पे I will teach my children the word of मैं God. अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाऊंगा. Not to condemn them, उन्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, rather to make them walk in the बल्कि word. उन्हें परमेश्वर का वचन में चल पाए इसके लिए मदद करने के लिए. Hallelujah, first I will walk in that path. पहले मैं खुद अपने उस रास्ते में Then चलूंगा. I will take my children along. उसके बाद मैं अपने बच्चों को साथ में लूंगा. As Jesus walked the path first, जैसे यीशु मसीह पहले आगे बढ़ चुका था, first he forgave, पहले उसने माफ किया, then he told you to उसके forgive. बाद उसने कहा कि तुम लोग भी माफ करना. First he loved, पहले उसने प्रेम किया, then he told you उसके love. बाद उसने कहा तुम भी प्रेम करना. Just as I love, you love जैसे others. मैंने प्रेम किया वैसे ही तुम लोग भी प्रेम करना. That is the power of hallelujah ये anointing. है अभिषेक का सामर्थ्य रहता है. Today, those who want to enjoy the grace आज of जितने God, लोग भी परमेश्वर का अनुग्रह को अपने लाइफ में kneel अनुभव down in the करना presence चाहते of God. हैं, अपने घुटने पर आ जाइए. It is your personal choice to take a आज decision. हलेलुया ये व्यक्तिगत निर्णय है आपका ये निश्चय लेने के लिए. Hallelujah, yes, hallelujah, kneel down in the presence of God. घुटने पर आकर कहिए, Lord, I am not going to use this word to hallelujah make myself हे righteous. परमेश्वर ये वचन को मैं अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा. Oh, yes, hallelujah, even though I give a tithe every भले month, ही हर एक महीने में मैं दशमांश लाके देता हूँ. that is something which I will practice according to the word of मैं God. ये हलेला चीजें परमेश्वर के वचन का हलेला वजह से हलेला प्रैक्टिस करता हूँ. Hallelujah, that will not be for hallelujah proclaiming that I am a righteous ये person. दिखाने के लिए नहीं कि मैं धर्मी हूँ परमेश्वर. Oh, I don't commit adultery. मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ. Not to condemn others. लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं परमेश्वर. God, that the law God has given me to practice. ये नियम दिया गया है कि मैं इसके अनुसार हलेला रहूं परमेश्वर. स्वतःचे नाव घेऊन सांगा.
खुद का नाम लेकर कहिए, Take your own name. अपना and नाम declare लीजिए, this. अपना नाम लेकर ये बातों को बोलिए Hallelujah. Ebi. कि हालेलुया 5 Hallelujah. The God's word and law is given. परमेश्वर का वचन और नियम दिया गया है, Hallelujah. To practice in your life. तेरे जीवन में प्रैक्टिस करें इसके लिए, Not to condemn anyone. किसी का ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं दिया गया है, Not to make yourself righteous. अपने आप को धर्मी बनाने के लिए नहीं दिया गया है। And hallelujah. Pray to God. अभी परमेश्वर से प्रार्थना करिए, With spreaded hands. अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करिए, Lord, have mercy on me. हे परमेश्वर मेरे ऊपर आप अनुग्रह Have mercy करिए, on me. मेरे ऊपर अनुग्रह करिए Have परमेश्वर, mercy on me. मुझ पर अनुग्रह करिए Lord, परमेश्वर। many a times Satan deceived me. कई बार शैतान ने मुझे धोखा दिया है I परमेश्वर, used to claim myself as मैं अपने righteous. आप को धर्मी ठहराता था परमेश्वर, Oh, and I used to condemn others. मैं लोगों को हले दोषी ठहराता था, Today I am stopping that आज word. अभी बंद कर देता हूँ परमेश्वर। Oh, thank you for the anointing that you have given आपका me. अभिषेक के लिए धन्यवाद I can परमेश्वर। establish your kingdom in my मैं house. अपने घर में आपके राज्य को स्थापित करूंगा, Wherever I will be, I will establish your kingdom. मैं जहाँ कहीं रहूंगा आपके से हले राज्य को स्थापित करूंगा परमेश्वर। Oh, surely goodness and mercy shall follow all the days of my निश्चय life. करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगा। Why that is following वो you? हले Why that is following you? वो हले तेरा हले पीछा क्यों कर रहा है? Because you are क्योंकि anointed. तेरा अभिषेक किया गया है। Goodness and mercy is following the anointed. वो निश्चय भलाई अभिषेक के पीछे आ रहा है। And you will dwell in the house of the तू Lord. परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करने वाला है। You will become the house of the Lord. तू परमेश्वर के घर में रहेगा। म्हणून पौल विचारतो, इसलिए पौलुस पहले पूछता भी है, तुम्हाला ठाऊक नाही तुम्हें पता नहीं है क्या तुमचे शरीर देवाचे मंदिर आहे आणि देवाच्या पवित्र आत्मा तुझ्यामध्ये वसते. तुम्हारा हले शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। जो घरात राहतो त्याचं घर आहे. जो हले घर में रहता है उसका घर रहता है। तुझ्या पवित्र आत्मा राहत असेल तुझं घर देवाचं घर अगर आहे. है तेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है तो तेरा घर है परमेश्वर का तुझं घर बन शरीर गया है। पवित्र आत्म्याचं मंदिर तेरा बनलं. शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। दोन्ही हात हालेलुया देवाच्या मी फाइल अपने दोनों हाथों को परमेश्वर के सामने फैला के देवाला सांगा, परमेश्वर से कहिए, देव बाबा, हे परमेश्वर, त्याच्या आधी जर मी स्वतःला नीतिमान ठरवलं, आज तक हलेला अगर मैंने खुद को धर्मी ठहराया रहेगा, पाप म्हणून आलेले स्वीकार करून ये सोडून पाप देतो. करके हलेला मैं स्वीकार करता हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। यापुढे तुझ्या वचन आज के बाद आपका वचन मला स्वतःला नीतिमान ठरवण्यासाठी वापरणार मैं नाही. अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। देव बाबा, हे परमेश्वर, तुझ्या वचन घेऊन मैं आपके वचन को लेकर मी इतरांना आलेल्या दोषी म्हणून ठरवलं आहे. मैं अगर किसी व्यक्ति को भी दोषी ठहराया है, आजच्या नंतर मी कोणाचा न्याय करणार मैं नाही. आज के बाद किसी का न्याय नहीं करूंगा। मी तुझ्या हातात प्रत्येक गोष्टी मैं सोपवतो. आपके हाथों में हर एक चीज अर्पण कर देता हूँ। तुझ्या वचनाचे जे ज्ञान मला मिळतो, आपका वचन का जो ज्ञान मुझे मिलता है, हालेलुया, त्याच्यामध्ये मी चालेल. मैं उसके अनुसार चलूंगा, I will walk in that. मैं उसके अनुसार चलूंगा। I am proud to be called a Christian. मैं हलेला मसीही कहलाने के लिए गर्व करता I हूँ। am proud to walk behind Hallelujah Christ. मैं मसीह के पीछे कहले चलने में गर्व करता हूँ। If I and Christ walk in the same अगर path, मैं और मसीह साथ हलेला एक रास्ते में चलेंगे, He is near to me. वो मेरे नजदीक रहता है, I am near to Him. मैं उसके नजदीक रहता हूँ। But if your path is different, पर अगर आपके रास्ते अलग है, Hallelujah, then He is far away फिर from वो you. आपसे बहुत दूर है। Come into the path of Jesus. आज यीशु के रास्ते में आ He जाइए। is calling you. वो आपको बुलाता है, He is calling you. वो आपको बुलाता है। If Satan is telling अगर शैतान आपसे कहता है you are guilty, कि तू दोषी है, tell Satan, शैतान से कहिए, go and see the price for Jesus paid. जाके देख मेरा यीशु ने कौन सा कीमत को दिया है। Give, Hallelujah, direct him to the cross of Calvary. कलवरी क्रूस के पास उसे हले दिखाइए। Go there and speak to तू God. वहां जाके मेरे परमेश्वर से बात कर। If you want to claim something in my life, तू मेरे जीवन में अगर कुछ हले अधिकार जमाना चाहता है, go and speak to Hallelujah God. जाके मेरे परमेश्वर से बात कर। Are you ready to pray? अभी प्रार्थना करेंगे क्या? Start praying. प्रार्थना करिए, Close your eyes. अपने आंखों को बंद करिए, Bow our heads. अपने सरों को झुकाइए। Let us pray to God. आइए प्रार्थना करेंगे। No more self-righteousness. आज के बाद खुद को धर्मी मत ठहराइए। No more condemnation. कोई भी हलेला किसी को भी हलेला दोषी मत ठहराइए। Law is given to practice. नियम हलेला पालन करने के लिए दिया गया है। I will practice. मैं पालन करूंगा। I am proud मैं ये गर्व करता हूँ, that I walk in the law. मैं हले नियम में चलता हूँ। Hallelujah. Let us pray. आइए प्रार्थना करें। सारी प्रार्थना. हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। खास प्रभु जी, इस रमजान दिन में प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। हमारे जिस एरिया में मरी अवस्था है, सब दिन में दूर होने के लिए आपसे विनती करते हैं। बाप तेरा वचन हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करने के लिए आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी इस तरह जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी चौका है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दिन में जो अभिषेक आपने हमें दिया है,
वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए सहायता कर। इधर में तेरा राज्य को फैलाने के लिए Father, बढ़ाने के लिए thank you for anointing us. वो इधर में हमारे जीवन में शुरू हो। इधर में हमारे बच्चों को भी तेरा वचन तेरे प्रभु जी इस राजा तेरा वचन में बढ़ाने के लिए तू हमें सहायता कर, तेरे नियम में बढ़ाने के लिए तो हमें सहायता कर। जैसे अब्राहम को देखकर आपने गवाही दिया था कि वो अपने बच्चों को मेरा वचन सिखाएगा करके प्रभु जी राजा, ऐसा हमारे जीवन में आत्मिक कार्य कर। इधर में तेरा वचन लेकर अपने आप को प्रभु जी धर्मी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन तेरा वचन लेकर प्रभु जी उसके ऊपर चलने के लिए तो हमें सहायता कर। तेरा वचन प्रभु जी इस राजा हर एक पति अपनी पत्नी को दोष लगाने के लिए नहीं, प्रभु जी पत्नी अपने पति को दोष लगाने के लिए नहीं, माँ बाप अपने बच्चों को दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन वो वचन मेरे लिए है। आज का वचन वो मेरे लिए है, मुझे सुधारने के लिए प्रभु का वचन है, समझने के लिए तू सहायता करेगा। महान अद्भुत कार्य कर प्रभु जी इस राजा, पूरे साल अपने में आपकी प्रतिज्ञाएं संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी आपकी कृपा आपकी करुणा पे बनाए रखे प्रभु जी। सारी प्रार्थना तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।